राष्ट्रीय मनरेगा योजना में एनएमएमएस ऐप से सार्वजनिक कार्य स्थल पर रोजगार सेवक द्वारा प्रत्येक मजदूरों का दिन में 2 बार फोटो अपलोड करते हुए हाजिरी लगाने के नियमों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने अव्यवहारिक बताया है। वहीं मनरेगा नियमों में इस बदलाव को लेकर सारण एमएलसी इंजीनियर सचिता नंदराय ने कहा कि इसमें हाजिरी लगाने वाली कार्य में बदलाव की जरूरत है, नहीं तो पंचायतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली योजना खत्म हो जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास रुक जाएगा। इसके लिए उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री से मिलकर बात करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पोखर, स्कूल, सड़क, आवास, गांव की हरियाली और गांव की स्वच्छता मनरेगा से ही संभव है। यदि इस तरह से डिजिटल फोटो से हाजिरी लगेगी तो निश्चित ही व्यवहारिक है, इसमें बदलाव की जरूरत है। सुनिए क्या कुछ कहा एमएलसी इंजीनियर सचितानंद राय ने। बिहार के लिए एक बहुत ही उपयोगी योजना है, क्योंकि बिहार के पास तो वैसे ही जानते हैं धनराशि की कमी है और आबादी ज़्यादा होने के चलते, आबादी घनत्व ज़्यादा होने के चलते, गरीबी ज़्यादा होने के चलते, शिक्षा ज़्यादा होने के चलते मनरेगा का जो धनराशि जो आती है वो बिहार के गाँवों के लिए अति आवश्यक धनराशि है। उसी के माध्यम से बहुत से विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें भी मनरेगा का रोल है। जो सड़कें जो बन रही हैं, गांव की सड़कें बन रही हैं, उसमें गंदा नाली गली योजना उसमें है। जल जीवन हरियाली योजना चल रही है, भी मनरेगा के माध्यम से हो रहा है। स्कूलों की चारदीवारी करना, जो स्कूल पानी में डूब जा रहे हैं उनको मिट्टीकरण करना। और सबसे बड़ी बात है कि जो ज़मीन जो बिहार में 7% से अधिक ज़मीन जो है वांशिक या पूर्ण रूप से जलमग्न रहते हैं, जो कि देश के आंकड़ा 1% से भी कम है, बिहार का 7% से ऊपर है। तो उन ज़मीनों को अगर आबाद करना है तो मनरेगा को खूब भरपूर इस्तेमाल करना होगा, ताकि जो ज़मीन जिसको तालाब बनाया जा सकता है उसको तालाब बनाया जाए, उसकी मिट्टी से जिस ज़मीनों को आबाद किया जा सकता है उस ज़मीन को आबाद किया जाए, ताकि उसमें बागवानी या कृषि किया जा सके। तो जब ऐसी बात है तो निश्चित रूप से मनरेगा का भरपूर उपयोग होना आवश्यक है। अब देखिए क्या हुआ, एक नई योजना आई है 1 तारीख से, नया नियम आया है कि 208 रुपया पाने वाले लेबर को 2 बार अटेंडेंस देना होगा। एक बार सवेरे 9 से 11 के बीच में शायद, और शाम को फिर 3 से 5 के बीच में। अच्छा, काम कहाँ होते हैं? सब होते हैं चौड़ में। चौड़ों की स्थिति क्या है कि वहाँ पर तो फ़ोन तो लगता नहीं है, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। और वहाँ से बायोमेट्रिक के माध्यम से उनका अटेंडेंस क्या लग पाएगा? नहीं लग पा रहा है। स्थिति ऐसी होगी कि 208 रुपया कमाने वाला मजदूर जब देखेगा कि काम करने के बाद भी उसका अटेंडेंस नहीं लग पा रहा, उसकी हाजिरी नहीं बन पा रही है, तो निश्चित रूप से दूसरी बात तो बुलाने पर भी काम करने नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि मनरेगा की सारी योजनाएं ठप हो जाएंगी। ठप होने से किसका नुकसान होगा? बिहार का नुकसान होगा, बिहार के गाँव का नुकसान होगा। इसलिए उस नुकसान को बचाना है तो सबसे पहले ये जो हाजिरी लगाने वाला नियम जो है इसको रद्द करके किस तरह से मनरेगा और मजबूती से काम कर सके। ठीक है, शिकायतें आती है कि मशीनों का उपयोग होता है, तो मशीनों का उपयोग होता है तो उसके लिए अपनी निगरानी बढ़ाइए, लेकिन एक ऐसा अव्यवहारिक प्रथा चला दीजिएगा जो कि संभव ही नहीं है। तो फिर ये कहिए कि मनरेगा बंद करना है, फिर छुपा के छद्म रूप से मत बंद कीजिए। आप एक ऐसा कानून बना देंगे जिसके चलते मनरेगा अपने आप ठप हो जाएगी। तो मनरेगा ठप करना चाहते हैं तो बोल दीजिए कि नहीं, मनरेगा हमको नहीं करना है। लेकिन करना है तो फिर ये जो हाजिरी का नियम जो है इसको बदलना होगा। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।